गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? ठीक है। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए देखते हैं टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब, इसका नाम से पता चल रहा है जो सरफेस में सभी जगह में पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ऐसा सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। तो ये सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसा होता है ये सरफेस। तो हम लोग एक चार्ज लेते हैं प्लस क्यू। ठीक है। एट ए डिस्टेंस आर में पोटेंशियल कितना होगा? V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला के बारे में मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो एट ए डिस्टेंस, फिर से एट ए डिस्टेंस r, ये पॉइंट में कितना होगा? सेम V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट में एट ए डिस्टेंस r, इस पॉइंट में एट ए डिस्टेंस r, इस पॉइंट में एट ए डिस्टेंस r क्या होगा? सब जगह में क्या होगा? सेम। तो हम लोग सब पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक इमेजिनरी स्फीयर। इस इमेजिनरी स्फीयर का सरफेस में पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, देन द सरफेस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर इज रिप्रेजेंट क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। तो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज सेम, देन द सरफेस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर इज रिप्रेजेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। सो हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म इक्विपोटेंशियल सरफेस? Any surface which has same potential at every point is called equipotential surface। ठीक है। चलिए देखते हैं उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या बोला है? Equipotential surface never intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। चलो मान लेते, हम लोग कंसीडर करते दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करता है। वो लोग बोला है नहीं करता है, हम लोग बोला है करता है। चलिए देखते। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका सभी जगह में पोटेंशियल है 5 वोल्ट। और हम लोग ने और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर किया, इसका सभी जगह में क्या है? 4 वोल्ट है। ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया? दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया। ये 5 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा? देखिए, दो वैल्यूज होगा, 5 वोल्ट भी हो सकता है, 4 वोल्ट भी हो सकता है। ये क्या पॉसिबिलिटीज है? क्या है? नहीं है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है? सभी जगह में पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या बोला है? नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज from one point to another point
in an equipotential सरफेस। बोला है इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में एक टेस्ट चार्ज को ले जाने से वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, नो वर्क डन, वर्क डन ही नहीं होगा। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। जो एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में लेके जाने से क्या होता है? वर्क डन नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो हम लोग ने कंसीडर किया दिस ऑन द वन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हम लोग ने क्या किया? ए पॉइंट का पोटेंशियल कंसीडर किया भी ए, और बी पॉइंट का पोटेंशियल कंसीडर किया बी बी। और हम लोग ने ये जगह एक टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट में लेके जा रहे ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसका एक वीडियो है मेरा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? ए पॉइंट से बी पॉइंट में लेके जा रहे तो क्या होगा? वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ए से बी वर्क डन डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा से बोल के आ रहे, एवरी टाइम वी मेंशनिंग दैट potential at every point is same over equipotential surface. So equipotential surface में सभी जगह में क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब ए पॉइंट में जितना पोटेंशियल होगा बी पॉइंट में भी इतना होगा। दैट इज वी ए इक्वल टू वी बी। तो वी ए और वी बी इक्वल होने से ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, और डब्ल्यू ए बी इक्वल टू क्या हो रहा है? जीरो। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक चार्ज को जितना भी मूवमेंट करो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जितना भी मूवमेंट करो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क डन क्या होगा? हमेशा जीरो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।